साथ हमारे यशस्वी जनता के जनसेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनको पिछले 3 माह में मैंने देखा है मेहनत मशक्कत करके जी जान संगठन में फूंकने की कोशिश सदैव इनकी रही है। मेरे चंबल क्षेत्र के निवासी, खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके साथ हमारा एक पारिवारिक संबंध रहा है पीढ़ियों से, जिनको देखकर पुरानी यादें दोबारा जीवित हो जाती हैं। संसद में उनके साथ रहने का सौभाग्य भी मिला मुझे। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय सत्यनारायण जाटिया साहब, हमारे क्षेत्र के होनहार और समर्पित विधायक एवं मंत्री मोहन यादव जी, क्षेत्र के सांसद राजगढ़ के रोडमल जी नागर साहेब, गोविंद सिंह जी, हमारे विधायक सुसनेर के राणा विक्रम सिंह साहब, जगदीश अग्रवाल साहब, बहादुर सिंह जी, अंबाराम जी कराड़ा जी, राजपाल सिंह जी सिसोदिया, दिलीप सिंह जी, समस्त हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान आगर मालवा की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है। समय की पाबंदी है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस क्षेत्र के साथ मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं। आपकी आन, आपकी बान, आपकी शान और आपकी सम्मान मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा है और रहेगा। और इस मंच पर बैठकर पिछले आधे घंटे में कई लोग मेरे पास आए हैं, नलखेड़ा से, सुसनेर से, शाहजहांपुर से, और पुरानी कहानियां मेरी दादी राजमाता साहब के बारे में, मेरे पूज्य पिताजी के बारे में, और उन सब कहानियों का एकमात्र सूत्र है जिससे मैं प्रेरणा लेता हूं कि सिंधिया परिवार ने सदैव जनसेवा का पथ और सत्य का पथ को अपनाया है। कोरोना की महामारी पूरे देश में, इस कोरोना के संकट में मैं नतमस्तक होता हूं हमारे डॉक्टरों के प्रति, हमारे नर्सेस के प्रति, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति जो अपने जान को जोखिम में डाल के जनसेवा के पथ पे चलते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने विश्व को नया रास्ता दिखाया। इस संक्रमण में जहां लाखों लोग अमेरिका में भगवान के प्यारे हो गए,
15 दिन के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन करके दिखाया ताकि लोगों की जान इस देश में बचा पाए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं। आसान नहीं है लॉकडाउन कराना। 130 करोड़ जनता का देश। मैंने भी पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, एक तरफ वो दल है जिसने आपातकाल घोषित किया था, लॉकडाउन प्रजातंत्र का, एक साइड वो दल है जिसने प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था और एक साइड ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। ये अंतर है। और कई लोग कहेंगे कि आपने तो पार्टी बदल दी, इसलिए आपातकाल की बात कर रहे हो। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में रहकर भी मैंने आपातकाल का विरोध किया था, क्योंकि जो सही है सो सही है और जो गलत है सो गलत है। और उस कोरोना की महामारी के वातावरण में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोरोना की बैठक करने के लिए समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर महामारी का पूरा मुकाबला किया जाता है। एक महीने बाद 5 मंत्री मिले इनको, एक महीने तो अकेले लड़ते रहे। 90 दिन 6 की टोली पूरे प्रदेश को संभाल रही थी। सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को कि मंत्रिमंडल नहीं बना। चिंता उनको इसलिए क्योंकि उनको तो आदत थी मंत्री पद बांटने की। अरे शिवराज सिंह जी, आप क्यों नहीं बांट रहे? और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार इतिहास में मैंने देखा है, शिवराज सिंह जी शायद राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव मुझसे ज्यादा आपको हो, हमारे जाटिया साहब बैठे हुए हैं, इनको है, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी प्रदेश की सरकार को इस देश में नहीं देखा जहां 28 के 28 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। समझ गए? समझ गए क्या कारण था? समझ गए? मैं नहीं बोल रहा। और 15 माह कहा था कि वचन पत्र हमारा सौगंध पत्र है। 15 माह निकल गए, उस वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। और जब प्रश्न मैंने उठाया न्याय के आधार पर, विकास के आधार पर, जब कहा गया कि सड़क पर उतरो, सिंधिया परिवार के मुखिया को अगर कहा जाए सड़क पे उतरो
कमलनाथ जी भूल गए आप कि कौन सी दादी का मैं पोता हूं और कौन से पिता का मैं पुत्र हूं। अगर जनता के साथ अन्याय हो, अगर किसानों के साथ अन्याय हो, अगर नौजवानों के साथ अन्याय हो, अगर मेरी महिलाओं के साथ अन्याय हो, तो मैं सड़क पर उतर के ही रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे एक बात की चिंता है, और वही चिंता है कि मेरे क्षेत्र की जनता का तलवार भी मैं बनूंगा और मैं बनूंगा। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, जो 15 माह में इस भ्रष्टाचारियों की सरकार ने करके नहीं दिखाया। इनका तो एक ही सोच था, भ्रष्टाचार इनका कारोबार और विकास का किया इन्होंने व्यापार। 15 माह में जो नहीं करके दिखाया, 90 दिन में किसानों का बीमा राशि जो 2,900 करोड़ रुपए खजाने में डकार के रखे थे, शिवराज सिंह जी ने आते ही किसानों के हाथों और खातों में पहुंचा के सामाजिक न्याय की योजना 580 करोड़ रुपए की राशि जो आज गरीब के हाथ में नहीं पहुंचाया गया था, वो राशि आपको आवंटित की। और मेरे कहने पर मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कमल पटेल जी को, शिवराज सिंह जी को। मैंने कहा था कि फसल की खरीदी का समय थोड़ा और बढ़ाया जाए और उसके आधार पर सरसों और चने की खरीदी की आवंटन का समय बढ़ाया गया और हर एक किसान के हाथ में 1 लाख रुपए से 15,000 रुपए अधिक प्रति बीघा उसके हाथ में डाला गया। ये किसानों की हितैषी वाली सरकार है। कमलनाथ जी ने कहा था 51,000 कन्यादान योजना, इतनी बेटियों की शादी हो गई, घर में बच्चे भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपए अभी तक नहीं आए। नौजवानों को कहा था और असली तो जोड़ी है ये, एक बड़े भाई और छोटे भाई। कुर्सी पे कोई और चाबी किसी के हाथ में। तो आज जब हमारे पास एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 100 दिन में करके दिखाया जो कांग्रेस ने 15 माह में नहीं करके दिखाया, और आज जब यहां आगर मालवा आया, मैंने भी उन्होंने निवेदन किया कि मालवा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते। और इनका उत्तर भी सुन लो। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो केवल पहरेदार हूं, विकास और राशि सब मालवा और पूरे मध्य प्रदेश की जनता की है। और आज आपको स्वयं सुनाएंगे, चाहे सड़कों के क्षेत्र में आप लोगों के लिए 30-40 करोड़ रुपए की सड़कें, उप तहसील कार्यालय कान्नाड़ और झाटा में हमारे बराज सिंचाई की योजना, पंडाना बराज की 300 हेक्टेयर की 450 करोड़ की, दावतपुरा तालाब, आमला का, नलखेड़ा का मार्ग, अनेक शासकीय हाई स्कूल, हमारे आगर मालवा का विकास और प्रगति आप चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करो। और ये आपको तय करना है इस आने वाले चुनाव में। प्रत्याशी मत देखना, ये चुनाव मध्य प्रदेश के आने वाले भविष्य का निर्माण करने वाला है। और आपको तय करना है कि आपको मध्य प्रदेश को वापस उन
भ्रष्टाचारियों के हाथ में देना है, या आपको मध्य प्रदेश का भविष्य आपके समर्पित मुख्यमंत्री और मंचासीन सब आपके कार्यकर्ताओं के हाथों में देकर अपने भविष्य का नव निर्माण करना है? अगर मेरे साथ सहमत हो